What is life? Life is actually the combination of your habits. आप कितने बजे उठ रहे हैं, आप किस तरह से चल रहे हैं, आपको क्या खाना पीना पसंद है, आपको क्या देखना पसंद है, आपको क्या पढ़ना पसंद है. This all comes in your habits. और अगर आपने इफेक्टिव हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर लिया तो दोस्तों कोई भी ड्रीम्स, कोई भी गोल्स आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है. येस, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ बेस्ड ऑन द राइट इफेक्टिव हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करना. Well, Namaskar. I am Aarti Parth Patel and I welcome you to Aarti's Talk, a place to inspire you to be a reader because readers are leaders. So please, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी फुल एफर्ट्स और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके लिए लेकर आती हूँ वो इन्फॉर्मेशन और वो नॉलेज जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है. एंड दोज आर फ्रॉम दी बुक्स ओनली. Now any further delay, let's begin. दोस्तों आज हम जिस बुक्स की समरीज की बात कर रहे हैं वो बुक है The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. इसका पार्ट 1 मैंने आपसे शेयर किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने पर्सनालिटी रिलेटेड 3 हैबिट्स का आप लोगों से के साथ डिस्कशन किया था कि वो कौन सी 3 हैबिट्स है जिनको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ले आए तो आपकी खुद एक पर्सनल ग्रोथ होगी. तो वो वीडियो देखना मस्ट है बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ आज की वीडियो में हम आपके साथ वो 4 हैबिट्स इंक्लूड करने जा रहे हैं, वो शेयर करने जा रहे हैं जिनसे आप अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में अपना एक पॉजिटिव ऑरा, अपनी एक पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस आर लाइक दिस. हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन. दोस्तों मैं बहुत एश्योर्ड गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ आपको एंड रिजल्ट पता है कि नेक्स्ट पर्सन का भी घाटा होगा और आपका भी घाटा होगा. एम आई राइट? यस, आई नो आई एम राइट. इसी तरह से हम कोई इस तरह का भी कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें नेक्स्ट पर्सन का तो फ़ायदा हो लेकिन हमारा खुद का घाटा हो जाए. आई नो आई एम अगेन राइट. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसी लर्निंग हमें मिल जाती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि जब नेक्स्ट पर्सन का लॉस होएगा तभी हमारा विन होएगा. इनफैक्ट जब मैं इस हैबिट्स के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे खुद कुछ अपने पर्सनल बचपन की यादें याद आई, जिसमें जब हम गेम्स खेला करते थे, वेदर इज़ अ चेस और इज़ अ लूडो और इज़ अ बैडमिंटन, हम अपने आप को तभी विनर कहलाते थे जब हम नेक्स्ट पर्सन को हरा देते थे. Well, that is just the game. It's not related anywhere in our life. It is never like that you can win when the next person lose. That is absolutely wrong. The winning game over here is think win-win. जी हाँ, जिसमें नेक्स्ट पर्सन के लिए भी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करें जिसमें उसका भी विनिंग रहे और आप भी विन करें. जब इस कॉम्बिनेशंस के साथ आप किसी के साथ भी काम करेंगे अपने गोल, अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स, जिसमें आपका भी भला और उसका भी भला, देन एक्चुअली यू कैन स्पीडी योर गोल, यू कैन रीच योर गोल बिकॉज you have set a positive mindset with the next person. So always think win-win. Habit number 5. Seek first to understand, then to be understood. मैं अपनी पर्सनल बात करूँ दोस्तों तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान इस पर रहता था कि अगला मुझे समझ रहा है या नहीं समझ रहा, अगला मुझे जानने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा. इंस्टेड ऑफ डैट कि मैं तो समझूँ कि अगला चाहता क्या है, अगला अगर कुछ बोल रहा है तो एक्चुअली में इसके कहने का मतलब क्या है. ये मेरे में बहुत बड़ा एक गैप था. लेकिन जब इस गैप को फुलफिल करा तो आज जिस लेवल पे कम्युनिकेशन होता है उसको मैं मैजिकल कम्युनिकेशन बोलूँगी. क्यों? क्योंकि उस कन्वर्सेशन का कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है. तो दोस्तों अगले का पॉइंट ऑफ व्यू जानना, अगले को अंडरस्टैंड करना
बहुत इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि हम ये माइंडसेट लेके चले कि अगला सिर्फ मुझको समझे और सिर्फ मुझे जाने कि मैं क्या चाहती हूँ। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे हमने लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि थिंक बिग, दिस इज द सेम सिनेरियो। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पर्सन्स थॉट्स ऑल्सो, क्यों इस तरह से सोच रहा है, उसका ये कहने का मतलब क्या है। और जब आप इस तरह के एक सेम अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ चलेंगे तो रियली यू विल रियली गोना कनेक्ट अ नाइस बॉन्डिंग विद द नेक्स्ट पर्सन। So always seek first to understand then to be understood. This is a very effective habit. Habit number 6, synchronize. इसका मतलब है तालमेल। Okay दोस्तों, so here is a question. What is 1 plus 1 is equal to? Is it 2? You are wrong. 1 plus 1 is equal to could be 11. Could be 1100, could be 11,000, could be 11 lakhs. जी हाँ, this is the right meaning of synchronize. और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हम नेचर से ले सकते हैं। यदि हम एक फॉरेस्ट की बात करें तो बहुत सारे पेड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर इस तरह से मिली हुई है कि मान लीजिए किसी एक पेड़ को प्रॉपर मिनरल नहीं मिल रहा है या प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी वो पेड़ ग्रो करता है। रीज़न बिकॉज अंडर द ऑन बेस्ड ऑन रूट्स दे आर एक्सचेंजिंग द मिनरल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स द ट्री इज रिक्वायर्ड। और इस तरह से वो एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जब तक आप दूसरों को यू विल नॉट राइज द नेक्स्ट पर्सन, यू कांट राइज। In that respect, you really need to have that team. एक इस तरह की टीम बनाए कि आप हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। The more you focus on the next person's, more they can वो डेवलप होए, वो ग्रो करे, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। एंड दैट इज़ द नेचुरल लॉ, ये हमारे एक नेचर का लॉ है। सो इन दैट वे सिंक्रोनाइज, लोगों से तालमेल बनाना, लोगों के बारे में भला सोचना, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट। अडॉप्ट इन योर लाइफ प्लीज। द लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। दोस्तों, एक कहानी हम सब ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आज सुन लेते हैं। एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था, उसको पेड़ काटते काटते एक पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेड़ नहीं काट पाया। और जब दूसरे लकड़हारे ने उसको देखा कि ये बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन अभी तक पेड़ नहीं कटा, तो वो उस लकड़हारे के पास गया और पूछा कि क्या कारण है। कहता भैया मुझे नहीं पता, मैं तो फुल फोर्स के साथ इस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पेड़ कट ही नहीं रहा है। तो लकड़हारे ने जब उसकी कुल्हाड़ी देखी तो वो बिल्कुल भी शार्प नहीं थी। लकड़हारे ने उसको सजेशन दिया कि प्लीज़ आप पहले इसकी धार को तेज कीजिए। तो पहले वाले लकड़हारे ने कहा अगर मैं इसकी धार तेज करने बैठ गया तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। होता है ना ये हमारे साथ भी। हमें ये लगता है कि अगर हम रीडिंग करने बैठते हैं या हम अपने कुछ पर्सनल डेवलपमेंट में बैठते हैं तो हमारा बिजनेस हमसे छूट जाएगा, वहाँ पे टाइम देना ज़रूरी है। या फिर हमने अगर खुद पढ़ने बैठ गए तो और भी तो कितने काम हैं, उन पे हम कैसे ध्यान देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द मोर यू फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट, द मोर यू कैन क्रिएट अ गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। सो इट्स always a great action to focus on your personal development। जितना आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने की शिद्दत में जुट जाएंगे, उतने आप लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए ऑलवेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट कि मैं इस समय क्या सीख रहा हूँ, मुझे इस समय क्या लर्निंग मिली है, मैं और अपने आप को बेहतर इंसान कैसे बना सकता हूँ, मैं किस तरह से वो एक्शंस करते रहूँ जिससे मेरा खुद का डेवलपमेंट होता रहे। दोस्तों, करिए, निकालिए अपने लिए टाइम, चाहे वो एक्सरसाइज हो,
चाहे वो आपका बुक रीडिंग हो। एक्चुअली मैं बुक रीडिंग इसलिए कहती हूँ बार बार क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है रीडिंग से। सो आई रियली रीड अ लॉट। तो खुद भी आप अपने आप को जो भी आपको बेस्ट लगता है, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कोई कोर्स ज्वाइन करिए, आपको किसी तरह का कोई गेट टुगेदर ऑफ द क्लब ज्वाइन करना है, उस क्लब को ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको ऐसा माइंडसेट मिले जहाँ पे लोग उसी तरह की बात करते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुँचने में सहायक हो। Just put your energy, your positive energy there and then see the results. Well दोस्तों, ये थी वो 7 हैबिट्स जिनको एक्चुअल में अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड ऑन करा, you really can create a lots of miracle. And this book is surely recommend to read because this has really given so amazing results जिनने इनको पढ़ा है, including myself. I can really find myself a different personality before reading this book. तो मेरे लिए आपको ये बुक पढ़ने का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़िएगा। वेल ये था सेकंड पार्ट। आई होप यू रियली गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको आप स्विच ऑफ करके इन 7 हैबिट्स को अडॉप्ट करने वाले हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर बुक की समरी आपके लिए तैयार करने के लिए, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वेल टिल देन, नेक्स्ट वीडियो तक हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत इन्जॉय कीजिएगा और राइट हैबिट्स को लाइफ में अडॉप्ट कीजिएगा। And before saying bye to you, my humble request that please to polite and nice with the animals because they do really need our love and attention. Well, thank you so much for watching this video till end and we're gonna meet very soon. Till then, bye.